हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लवर्स में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल पर, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी जीके। जैसा कि आपको पता है कि आगामी भर्तियां जैसे कि लोअर पीसीएस या अन्य भर्तियां जो आई हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, या फिर हम बात करें यूपी पीसीएससी क्यों ना हो, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। छोटी सी वीडियो हमने बनाने की शुरुआत की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हम आपको आगे भी इसकी वीडियो देते रहें, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताना। तो आज मैंने 2 सेगमेंट टच करने की कोशिश की है यूपी जीके में ख़ास तौर से, तो उसको हम चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखिए, इसमें आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है उत्तर प्रदेश का एरिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो ये अक्सर सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, और ये आंकड़ों के माध्यम से भी पूछा जा सकता है या किसी और के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आप तो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, आपको याद रखना है 240 928, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी रूप में आपको याद रखना है। 240 928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आप ऐसे याद नहीं करेंगे 240928, आप ऐसे याद करेंगे 240 928, ऐसे जल्दी याद होगा। उसके बाद आप इसका जो भारत का क्षेत्रफल है उससे 7.33% है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 240 928 है, जो भारत का क्षेत्रफल का 7.33% है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। देखिए, जो फैक्ट दे रखा है वो है उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन से पहले का, लेकिन ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, तो आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अक्षांशीय विस्तार। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम होंगे, तो मैं इसकी इंग्लिश भी बता देता हूँ। तो देखिए, जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो होता है लेटीट्यूड, ठीक है। तो लेटीट्यूड में आपको बता दूं, जो उत्तर प्रदेश का लेटीट्यूड है वो है, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको याद करना है, 23-31, ठीक है, 23 से 31 तक, ठीक है, ऐसे याद रखना है। आपको ये 52-28 के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है 23 से 31 तक कितने का गैप है, 8 का, ठीक है। तो आपको अक्षांशीय विस्तार यानी कि लेटीट्यूड जो है 23 से 31 याद रखना है, और ये उत्तरी अक्षांश है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि आपको मालूम होगा, भारत की जो वर्ल्ड में पोजीशन है, मैप देखेंगे आप तो उसमें नॉर्थ ईस्ट है, तो उत्तर प्रदेश भी उसी का पार्ट है, तो इसकी भी नॉर्थ ईस्ट होगी। तो देखिए, उत्तरी अक्षांश है, ये नॉर्थ है, और नीचे पूर्वी अक्षांश, हाँ, पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे 23-31, और देशांतरीय जो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, तो वो है 77 से 84, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे 23 से 31, 77 से 84। तो इसमें कितने का गैप है, 8 का। देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें 8 का गैप है, इसमें कितने का है, 7 का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 8 का गैप है, एक में 7 का, एक 23 से 31, दूसरा 77 से 84, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगला जो फैक्ट है वो है कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो आपने देखा होगा, जो उत्तर प्रदेश का नक्शा अगर आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा जो ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ जो उत्तर प्रदेश है वो थोड़ा फैला हुआ लगता है। वहीं नॉर्थ से और साउथ की तरफ यानी कि हाँ, उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो वो थोड़ा कम चौड़ा हुआ लगता है। यानी कि आप मोटा मोटा ये जान पाएंगे कि जो इसके ईस्ट टू वेस्ट है वो ज़्यादा है, और जो नॉर्थ टू साउथ है वो कम है। तो इस हिसाब से हम किलोमीटर में बात करें तो वो कितना है, तो देखिए वो 650 है और 240 है, ठीक है। 650 यूँ है और 240 यूँ है, यानी कि पूरब से पश्चिम 650 और उत्तर से दक्षिण 240। अब ये मैंने 240 ऊपर बताया था, वही 240 यहाँ भी है। हालांकि ये दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, लेकिन आपको मैंने 240 928 का जो फिगर याद करवाई थी वो यहाँ पर आपको काम आ जाएगी, ठीक है। आप इसको 250, जो एग्जाम में आता है वो 250 या 640 ऐसा आता है, ठीक है। तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो 240 650 ये आपका फैक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले आगे की ओर। देखिए, आप इसमें जो अगला फैक्टर वो है कि जो 240 और 610 है, इसमें गैप कितना है, तो वो 410 किलोमीटर का गैप है। ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और ये एकदम नया सवाल है। हालांकि बहुत कम एग्ज़ामों में आज तक पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे 240 और 600, 650, तो आपको मिलेगा 410, दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। देखिए, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या
9 है, ठीक है। लेकिन बहुत से फ्रेंड्स मेरे ये भी कहेंगे कि सर इसमें तो 8 है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। देखिए, अगर ऑप्शन में आपको 9 और 8 दोनों देखने को मिले और आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश उसमें सम्मिलित हो तो आप 9 लगाएंगे। सिर्फ राज्यों की पूछे और 8 और 9 दो अपना ऑप्शन हो तो आप सिर्फ 8 ही लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या जो कि सोनभद्र से लग रहे हैं। देखिए, सोनभद्र एक जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे नीचे है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे ये 4 राज्यों से छुलता है। यही एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों से छुलता है। और ये पीछे आ भी चुका है पिछले सवाल कई परीक्षाओं में एमसीक्यू कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से छुलता है। तो उसका उत्तर है सोनभद्र। ये किससे छुलता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है, इन सब से छुलता है। देखिए, मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है जो आगे लिखी हुई है MCB जे, ठीक है। एम से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, बी से बिहार और जे से झारखंड। आप इस तरह से भी याद करके रख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे है सहारनपुर। सहारनपुर जो है वो सबसे ऊपर पड़ता है उत्तर प्रदेश के, यानी कि नॉर्थ में पड़ता है, जिसकी सीमा 3 राज्यों से छुलती है। वो कौन से राज्य हैं? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो आप इसकी ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं, हु, HUH, हु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ठीक है। ये मेरे तरीका याद करने का, आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फैक्ट बदलेंगे नहीं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक जो सीमा शेयर कर रहा है वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कितने राज्य कर रहा है? 11 राज्य। आपके दिमाग में ये होगा सर्वाधिक तो बता दिया, इसमें निम्न तो बताया नहीं, जो कम कर रहा हो, तो उसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में कि वो हिमाचल प्रदेश है जो सबसे कम सीमा छल रही है, किससे? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य, देखिए हिमाचल प्रदेश दिया भी हुआ है, मैंने देखा नहीं, उसकी सीमा केवल सहारनपुर से छल रही है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, क्योंकि चारों तरफ छिलेगा ही, तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और अक्सर परीक्षाओं में आता ही आता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैंने देखिए इंग्लिश लिख रखी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी बना रखी है मैंने। देखिए, इनमें तीनों तरफ एस है, ऊपर एस, वेस्ट में एस और नीचे साउथ में एस, यानी कि सिर्फ पश्चिम सॉरी सिर्फ पूरब यानी कि ईस्ट में ही बी है, यानी कि बी का मतलब बलिया, ठीक है। तो आप ऊपर देखेंगे तो सबसे ऊपर पड़ता है सहारनपुर, ठीक है। सबसे नीचे क्या पड़ता है? सोनभद्र। सहारनपुर, सोनभद्र, ठीक है। यहाँ बलिया और यहाँ शामली, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे फैक्ट्स हैं। तो आप रिवाइज करेंगे कि जो बलिया है वो राइट साइड में पड़ेगा, यानी कि पूरब की साइड पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सहारनपुर ऊपर है, सोनभद्र सबसे नीचे है, शामली ईस्ट में है, वो वेस्ट में है। तो मेरा याद करने का ये है सब, ठीक है। सब हिंदी का वर्ड है सब, तो मैं सा से शामली और बा से बलिया इस तरह से याद रखता हूँ। मुझे सहारनपुर और सोनभद्र याद हैं पहले से ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले पड़ते हैं उसमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा जिला उसमें लखीमपुर खीरी आता है, ठीक है। लखीमपुर खीरी का जो एरिया है वो 7680 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आप एरिया याद रखें ना रखें, लेकिन आप ये जरूर याद रखें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। वहीं अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करें तो वो हापुड़ है, जिसका एरिया है 660 किलोमीटर, ठीक है। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो एरिया में है वो है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा एरिया में जो है वो है हापुड़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है क्या? ये मैंने आपको बता दी, जो सीमाएं राज्यों से लगती हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि 9 है। क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि भारत के जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो मात्र एक कंट्री से बनाता है, जिसका नाम है नेपाल, ठीक है। नेपाल से वो सीमा कितने किलोमीटर की है? वो है 579 किलोमीटर, ठीक है। 579, ठीक है, 579 किलोमीटर की। तो आपको याद रखना ये तीनों ही विषम संख्याएं यानी कि ऑड हैं, 5, 7, 9, ठीक है। ऐसे याद करना है। 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और किस किस उससे बनाता है? किस किस
कौन कौन से ज़िले बनाते हैं, तो आपको इसकी भी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। देखिए पहले तो आप ध्यान रख लीजिए, इसके 7 ज़िले हैं, ठीक है। 7 ज़िले कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूँ। वो हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी जिसको शॉर्ट में हम खीरी भी कहते हैं, और पीलीभीत, ठीक है। इसको याद करने का क्या तरीका है, तो वो इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप ऐसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको याद करेंगे महाराज, महाराजगंज में सिर्फ महाराज याद करेंगे, महाराज, ठीक है। उसके बाद सिद्धार्थ, महाराज सिद्धार्थ, ठीक है, ऐसे महाराज सिद्धार्थ। खीर पीली, महाराज सिद्धार्थ खीर पी ली, यानी कि हम पूछ रहे हैं महाराज सिद्धार्थ से आपने खीर पी ली, तो ऐसे याद करेंगे महाराज सिद्धार्थ खीर खीर पी ली, ठीक है। 4 याद हो गए। उसका देखिए बहरा बलराम, ठीक है, बहरा बलराम यानी कि बलराम जो है बहरा है, ठीक है। महाराज सिद्धार्थ खीर पीली बहरा बलराम, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गए, और बचा एक जो कि श्रावस्ती है, ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बस्ती भी एक जिला है उत्तर प्रदेश का, लेकिन आपको यहाँ श्रावस्ती याद रखना है, काफ़ी अच्छे से याद करना है। तो आप क्या करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, महाराज सिद्धार्थ खीर पीली बहरा बलराम श्रावस्ती, बहरा से बहराइच, ठीक है। तो आप इस तरह से याद करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। बार बार रिवीजन करेंगे 4 से 6 बार, तो काफ़ी अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा। चाहें तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए, या फिर नोट्स भी बना सकते हैं, तो इससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही कम बुकों में देखने को मिलेगा, जो मैंने आपके लिए इसमें लाया हूँ। वो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की, हमने दूसरे राज्यों की सीमाएं देख ली, लेकिन ऐसा भी तो होता है कि उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उनमें भी तो ज़िले आपस में टच होते हैं। तो अगर वो ज़िले में हम सब में कंपैरिजन करें, तो ऐसा कौन सा ज़िला है जो आपस में सबसे कम स्पर्श कर रहा हो, यानी सबसे कम बाउंड्री शेयर कर रहा हो, तो ऐसा ज़िला है ललितपुर, ठीक है। एकमात्र ललितपुर ही उत्तर प्रदेश में ऐसा ज़िला है जो सिर्फ झांसी से टच हो रहा है, ठीक है। और आपस में ललितपुर की कोई भी बाउंड्री नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ललितपुर की चारों तरफ से सीमाएं हैं, तीनों तरफ से वो मध्य प्रदेश से घिरी हुई है, ठीक है। इसलिए सिर्फ ललितपुर एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से झांसी से टच हो रहा है, बाकी तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इस पर स्टार मार्क किया हुआ है। आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 12 से 13 मिनट की वीडियो मैंने बनाई है, हालांकि मैं और पढ़ाना चाहता था, लेकिन ये हमारे चैनल पर वेरी फर्स्ट वीडियो है यूपी जीके की, तो मैं आपको चाहता हूँ कि अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है और मेरा पढ़ा हुआ अगर आपको समझ में आता है, तो फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ वीडियो में, या फिर आपकी जो भी राय हो वो मेरे को बताना। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर दे के जाना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।